वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोगों के कई सारे रिकमेंडेशन आ रहे थे कि अब तक आप इतने सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने कन्वेंस डीड या डीम कन्वेंस के बारे में एक भी वीडियो रिलीज़ नहीं किया, या उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए ना। कई सारे लोगों के ईमेल भी हमें मिले हैं कि इसके बारे में कई सारे लोगों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस है कि गवर्नमेंट लैंड के बारे में कन्वेंस का क्या ये होता है, या फिर प्रॉपर्टी कार्ड में अगर नाम आना चाहिए तो फिर क्या ज़रूरत है, कन्वेंस क्यों करना चाहिए। ऐसे कई सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस पूछे हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो इसके लिए आज हमने इस टॉपिक की शुरुआत की है। ये बेसिक वीडियो है जहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा और उसके बाद प्रोसीजर और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी बात किया जाएगा। अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लोग फ्लैट क्यों लेते हैं या लोग घर क्यों खरीदना चाहते हैं। नो डाउट हर एक अपने लाइफ में ये चाहता है कि हमें एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, मेरे फैमिली सेफ़ रहे, या उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले। तो उसके लिए लोग फ्लैट परचेस कर लेते हैं। उस केस में कैसा होता है कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे सर्चिंग शुरू हो जाता है। सर्चिंग शुरू होने के बाद आपको जो भी अच्छा लगता है या आपकी जितना भी बजट है उसके बेसिस पे आप फ्लैट खरीद लेते हैं। अभी फ्लैट खरीद लेने के बाद क्या होता है कि फ़्लैट तो खरीद लिया, लेकिन फ्लैट के साथ साथ आपका जो जहाँ पर आपका सोसाइटी खड़ा है वो वहाँ पे जिसका लैंड है वो आपके नाम पे नहीं होता है। मीन्स आपने अगर फ्लैट खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपने 1 BHK खरीदा, 2 BHK खरीदा या 1 RK खरीदा, तो सिर्फ उस सोसाइटी में, पर्टिकुलर सोसाइटी में सिर्फ वो फ्लैट आपके नाम पे रहता है। और ऐसे आपके जैसे कई सारे लोग आके वो सोसाइटी बनता है। 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 250 लोग हैं। इतने सारे आपके जैसे ही, आपके जैसे सोचने वाले, जो आपके जैसे स्ट्रगल कर करके जो वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो सारे लोगों का बन के एक सोसाइटी बन जाता है। बट सोसाइटी बनने के बाद भी सोसाइटी का जो जगह है वो सोसाइटी के नाम पे होने के लिए एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन जब भी आप घर खरीदने जाते हैं तो तभी इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता रहता है। जब भी आप सोसाइटी फॉर्म करते हो तो उसके बाद पता चलता है कि उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। अलग प्रोसीजर क्या है? बायलॉज में ये मेंशन किया गया है कि आपकी सोसाइटी फॉर्मेशन होने के बाद 4 महीनों के अंदर आपका जो भी डेवलपर है या प्रमोटर है या बिल्डर है, उसको वो सोसाइटी की जो जगह है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, तो वो जगह सोसाइटी के नाम पे कर देना बंधन कारक है। बट कई सारे जो बिल्डर्स हैं वो ये करते नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो होता है कि उनका ये ऐसा रहता है कि जब भी आप वापस रीडेवलप करने जाओ तो उस केस में उनको पैसा मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 लोग एक साथ आके डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन उसमें से 1 या 2 पार्टनर निकल जाते हैं तो बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि सिग्नेचर तो सबके चाहिए। फिर उनमें कुछ झगड़े होते हैं। या कई बार ऐसा भी रहता है कि वो जो लैंड है उसको वो देना ही नहीं चाहते, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि उसका कन्वेंस हो। तो इस सारी वजह से कभी कभी बिल्डिंग का कन्वेंस नहीं हो पाता है। तो जब भी आप रीडेवलपमेंट में जाते हैं तभी फिर आपको वापस उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। अभी कन्वेंस डीड और डीम कन्वेंस में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कन्वेंस डीड और डीम कन्वेंस बात एक ही है, लेकिन लेना अलग तरीके से है। तो एग्जैक्टली क्या है उसको थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कन्वेंस डीड क्या है। तो कन्वेंस डीड मतलब आपका जो सोसाइटी है या आपका जहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी खड़ा किया गया है उसके ओनरशिप के राइट, बिल्डिंग के और प्लॉट के ओनरशिप के राइट प्रमोटर या बिल्डर डायरेक्टली सोसाइटी को हैंडओवर कर देता है। हैंडओवर कर देता है तो क्या क्या हैंडओवर करता है? सारे राइट्स हैंडओवर करता है, टाइटल क्लियर करके देता है, फ्री लैंड करके देता है, इंटरेस्ट उसके नाम पे कर देता है और पूरी ओनरशिप। तो ये सारा विलिंगफुली होता है। लैंड ओनर मतलब जहाँ पर भी 7/12 का उतारा, मराठी में उसको 7/12 का उतारा बोला जाता है, या हिंदी में उसको भूलेख नकाशा। जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जहाँ से भी ये लैंड परचेस किया था बिल्डर ने और डेवलप किया था, तो लैंड ओनर और बिल्डर डेवलपर जो भी है वो स्वखुशी से सिग्नेचर करके उस कन्वेंस डीड पे सिग्नेचर करते हैं कि ये जो ज़मीन है या इसका जो ताबा है वो हम लोग अभी सोसाइटी के नाम पे कर दे रहे हैं।
उसको कहा जाता है कन्वेंस डीड। तो उस केस में भी जैसा आपका एग्रीमेंट बनता है, जैसा लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट बनता है, सेल डीड का बनता है, वैसा ही इसका भी एक एग्रीमेंट बनता है और जिस पे ये लोग विलिंगफुली साइन करते हैं। तो हालांकि इसका अपोजिट है डीम कन्वेंस। डीम कन्वेंस में और कन्वेंस में इतना ही डिफरेंस है कि जो कन्वेंस है वो विलिंगफुली दे देते हैं और डीम कन्वेंस है वो आपको लेना पड़ता है। वो बिल्डर अगर ऐसे ही चला गया है और उसने सोसाइटी को वो सारे हक दिए नहीं ही जाते जाते, तो बिल्डिंग को या सोसाइटी को बाद में वो सारे हक अपने लेने पड़ते हैं वापस। लेकिन लेने के लिए बिल्डर तो बाद में राज़ी नहीं होता है, तो कहाँ पे जाए, कहाँ से ये करे? तो जितनी भी लीगल अथॉरिटीज़ है, रजिस्ट्रार है आपके एरिया का, सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अप्लाई करने के बाद फिर ये जो राइट्स है वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं, ऑब्टेन करने पड़ते हैं आपको उनसे। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब ये सोसाइटी फॉर्म होती है और अगर आपको कन्वेंस बिल्डर ही खुद देता है तो वो सारे पेपर आपको क्लियर करके दे देता है। बट डीम कन्वेंस में आपको कुछ पेपर जुटाने पड़ते हैं, इकट्ठे करने पड़ते हैं। अगर वो आपके पास नहीं रहेंगे तो इस केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी फ्लैट ओनर्स ने ये फ्लैट परचेस किया होगा तो तभी उसका रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी दोनों का पैसा गवर्नमेंट को पे किया होगा, तो उसका रिसिट उनके पास रहेगा। उसका रिसिट का जो भी डिटेल है वो आपको कन्वेंस करने के टाइम पे देना पड़ता है। तो ये सारे डिटेल आपको इंडेक्स 2 में मिल जाते हैं। अगर आप आपका एग्रीमेंट ओपन करके देखोगे तो उसमें आपने स्टैम्प ड्यूटी पे किया होगा। आपका जो भी फ्लैट है उसके जो अभी रेडी रिकॉर्नर है, जो भी अभी कंस्ट्रक्शन का रेट चल रहा है, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज डिसाइड होते हैं, अलग अलग है। गिफ्ट डीड के लिए अलग है, सेल डीड के लिए अलग है, लीज डीड के लिए अलग अलग है। तो इसमें जो परसेंटेज डिसाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके बेसिस पे आपने कुछ स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे किया होगा और रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, तो उस दोनों का अलग से अमाउंट आपको इंडेक्स 2 में मिल जाता है। ये डिटेल्स जब आप डीम कन्वेंस करने जाते हैं तो गवर्नमेंट को आपको देने पड़ते हैं कि कौन कौन से लोगों ने अभी तक फ्लैट परचेस किया और क्या क्या उसके डिटेल है। कई बार हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि ये बिल्डिंग गिर गई, ये बिल्डिंग अभी ना बहुत ही बुरी हालत में है। लेकिन लोग यहाँ से क्यों नहीं जाते? पता नहीं कि उनको पता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है या इस बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है, ये कभी भी गिर सकती है। या फिर बारिश में कई बार बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, कई बार हमने देखा है। लेकिन क्यों लोग वहाँ से छोड़ के नहीं जाते हैं? क्यों ऐसे डेंजरस बिल्डिंग में लोग रहते हैं? क्यों रहते हैं, ये हमें सवाल आता है। लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों कई सारे कारण हैं। एक तो उनके पास उतने फंड नहीं रहते कि वो अगर यहाँ से चले भी जाए तो कहाँ जाएंगे, उसका पैसा भी होना चाहिए। दूसरा है कि अगर उन्होंने रीडेवलपमेंट करने की सोची भी होगी तो भी बिल्डर इन्वॉल्व होने के लिए उसमें बहुत पैसा मांग रहा है, तो उसकी वजह से भी लोग नहीं जा पाते हैं। उतनी हालत नहीं रहती, उनकी उतनी सिचुएशन नहीं, या अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो उसी ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कन्वेंस करने का क्या ज़रूरत है? अभी इसका रिलेट आप कन्वेंस से क्यों कर रहे हैं? कन्वेंस से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? उसमें तो पैसा ही जाने वाला है, तो क्यों करना चाहिए? 4 मेन पॉइंट है, उसको यहाँ पे मैं जस्ट बताऊंगी शॉर्ट में। कि पहला फ़ायदा ये है कि सोसाइटी और अल्टीमेटली आप जितने भी मेंबर हैं सोसाइटी के, वो उस जगह के मालिक बन जाते हैं। जो भी आपकी सोसाइटी अभी जो भी जगह पे खड़ी है उस जगह के आप मालिक बन जाते हैं। सोचो, अगर आपके ज़मीन का अभी एरिया का भाव वहाँ पे अगर 1 स्क्वायर फुट का 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, और आपका एरिया अगर 1,000 या 2,000 या 3,000 जितना भी स्क्वायर फुट हो, तो उस सारे जगह के आप लोग मालिक बन जाते हो। वो पहली बात है। दूसरा है कि कन्वेंस होने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो फ्लैट है, वो फ्री और मार्केटेबल हो जाता है, जिसके वजह से अगर आप फ्लैट बेचना भी जाओगे तो उसको बाज़ार में आपको ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा। तीसरा फ़ायदा यह है कि अगर आप रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको बिल्डर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुराने वाले बिल्डर का बात कर रही हूँ मैं, नया बिल्डर को तो करना पड़ेगा, लेकिन पुराने को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चौथा है कि अगर आप रीडेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, उतना फंड नहीं है आपके पास, लेकिन रिपेयर करवाना है, मेजर रिपेयरिंग करवाना है, और उतना भी पैसा सोसाइटी के पास नहीं है, तो आप आपके लैंड को मॉर्गेज रख के बैंक से लोन भी ले सकते हैं और उस लोन को चुका सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शंस आपको खुल जाते हैं अगर आपके सोसाइटी का कन्वेंस डीड हो चुका है या डीम कन्वेंस आपने करवाया है। तो
नो डाउट इस केस में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको लॉयर की, कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है उस केस में, क्योंकि प्रोसीजर नहीं पता रहती है या कई सारे पेपर्स जमा करने पड़ते हैं। इस ऑफिस से उस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस से उस ऑफिस में जाओ, वो सोसाइटी को उतना पॉसिबल नहीं रहता है। तो इस केस में कंसल्टेंट की और लॉयर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उस सब को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्या है और उसमें क्या क्या देना पड़ता है। अलग अलग तरीके के लैंड है, कलेक्टर लैंड है या फ्री होल्ड लैंड है, या गवर्नमेंट ने अगर जो लीज लैंड दिए है उस पर अगर कुछ सोसाइटी डेवलप हुई है तो उसमें क्या रूल्स रहते हैं, क्या रेगुलेशंस रहते हैं कन्विंस करवाने के लिए। ये वीडियो सुनने के लिए थैंक यू। लेकिन आपकी जिम्मेदारी इधर ही ख़त्म नहीं होती। अभी इस वीडियो में, इस बेसिक वीडियो में आप क्या थोड़ा सा आइडिया स्टार्ट हुआ होगा कि अरे मेरा सोसाइटी का कन्विंस हुआ है कि नहीं पता नहीं, अभी हमारी सोसाइटी का क्या हालत है वो नहीं पता। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है तो मुझे ये सारे आपके जो क्वेश्चंस है दिमाग में वो कमेंट बॉक्स में होने चाहिए, जिसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो बनेगा, जिसको आपके सवालों को ही शामिल करके नेक्स्ट वीडियो को बनाया जाएगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं डाल सकते तो आपने हमारे ईमेल आईडीज़ देखे होंगे, तो आप हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो इसका आने वाला है या नेक्स्ट कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।